यहीं डटे रहेंगे और अभी भी आज ये यहीं पर डटे हुए हैं। आज भी इनका जो धरना है और जो कुछ अनशन है, जो कुछ अभ्यर्थी अनशन कर रहे हैं, वह भी जारी है। जी, तो क्या कोई रुख देखने को मिला है इस पर सरकार का, उधर से कोई जवाब या किसी तरह का कोई बयान या कुछ हेर फेर देखने को मिला हो सोमू इस पर? जी देखिए, एक विडंबना जो है वो यही है कि सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं, जितने मंत्री हैं, विधायक हैं और स्वयं मुख्यमंत्री तक से, जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने बात की थी, तो उन सब की तरफ से आश्वासन तो मिला है। हर कोई ये कह रहा है कि इनकी मांग तार्किक है, वाजिब है, इनकी मांगों पर हम सकारात्मक रूप से विचार करेंगे, लेकिन विचार करने के बाद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही है। जैसा ये मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहे कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। तो बातचीत हर कोई कर रहा है, सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है, लेकिन तारीख आगे बढ़ाने को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हुआ है। जी, क्योंकि 5 दिन से तो हम देख रहे हैं सोमू, यहाँ पर धरना इनका जारी है, डटे हुए हैं अभ्यर्थी जो है, लेकिन ऐसे में अगर तारीख आगे नहीं बढ़ती है तो फिर इनका क्या स्टेप होगा नेक्स्ट? जी बिल्कुल, ये सवाल हम इन्हीं अभ्यर्थियों से पूछते हैं। 5 दिन हो गए आप लोगों को, अभी तक सकारात्मक कार्रवाई और आपको ठोस आश्वासन के अलावा तो कुछ मिला नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। क्या करेंगे अगर परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ती आगे तो? अभी 6 से 7 लोग अनशन पे बैठे हैं और भाई साहब, अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं है, कोई और कह दें। सर, हम कल रात को हम गांधी जी को बड़ा मानते हैं। हम हमारे एथिक्स के सिलेबस में गांधीवाद को पढ़ते हैं, गांधी के नैतिक चिंतन को पढ़ते हैं। हम गांधी जी से प्रभावित होकर के यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे। हम चाहते थे कि सत्याग्रह के माध्यम से इनके हृदय को परिवर्तन किया जाए, लेकिन सरकार ने रात को पुलिस को भेजा। पुलिस ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, लेकिन हमारे छात्र यहाँ पे डटे रहे और हम अहिंसा के माध्यम से मौन रह करके हमने उनका जो भी किया। अब क्या करेंगे आप लोग? जी सर, हम तो बैठे हैं अनशन पे। हम चाहते हैं कि हम उसी गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। हमें अभी भी विश्वास है कि सरकार का हम हृदय परिवर्तन करेंगे। जी सर, मैं कल रात आपका वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुआ। आपसे भी पुलिस के जवानों ने बातचीत की और आप भी थोड़े तल्ख अंदाज में, दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी। क्या हुआ उसके बाद, उससे पहले क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले सर लोग खाना खा रहे थे और बैठे भी थे। पुलिस आई तो बोला कि आपका और हमारा सीधा लहजा में बात हुई कि संघर्ष हो जाएगा, जबकि अथॉरिटी विश्वविद्यालय, किसने कहा? ये सर एसओ साहब ने बोला कि आपके और हमारे बीच में संघर्ष हो जाएगा, आप जल्दी से निपट जाओ यहाँ से। जबकि रूल ये कहता है कि विश्वविद्यालय में कोई भी परिसर आके किसी को नहीं हटा सकते, क्योंकि शिक्षा की मांग होती है, कर्मचारियों की मांग होती है, इनके भी सभी यहाँ आते हैं, सभी लोग यही मांग से उठाते हैं। जितने भी छात्र आंदोलन हुए, जब भी हुए, सब यही हुए। लेकिन मेरा तो तर्क उनको यही था, सर हम वाजिब मांग बैठे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि आप मांग वाजिब है, लेकिन हर कोई आपकी मांग को वाजिब तो बता रहा है। देखिए, ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। कल इन्होंने शिक्षा मंत्री से भी बात की थी और उसके बाद रात में इनकी बात हुई हो रही थी पुलिस वालों से। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। एक तो सभी अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि आपको यहाँ से सारी चीज़ों के लिए, खाने पीने के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है। कितनी परेशानी झेल रहे हैं आप? मेरी परेशानी तो बहुत है सर, लेकिन मेरे अंदर की हौसले बुलंद है कि मेरी जीत पक्की होगी। बात वो नहीं है सर, बात मेरी लड़ाई फ्यूचर की है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, कल भी अगर टाइम मिला बहुत ईमानदार से पढ़ूंगा, रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पढ़ रहे थे आप? हाँ, मैं अभी राजनीति आने से पढ़ रहा हूँ। लेकिन बात वो है, जब मैं भूख हड़ताल पे पिछले 4 दिन से अधिक हो गए मुझे, मैं खाना अभी तक नहीं खाया, पानी पी रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि हमारी मांग वाजिब है। आपके विधायकों ने लिखित में दे दिया, सभी कैबिनेट। अच्छा, आप लोगों ने एक पट्टा भी पहन रखा है। इस पट्टे को पहनने के पीछे क्या कारण है? और एक पीछे आपने एक बड़ा सा कटआउट भी लगा रखा है, क्या है वजह? यही है सर, ये राम राज्य की बात करते हैं, रामलीला के अयोध्या में अभी पूजन जा रहे हैं। लेकिन आप युवा हैं, युवा भी तो आपका भागीदारी हैं, युवा भी इस देश में रहते हैं, युवा भी अपनी भूमिका निभाते। तो सर युवाओं को मौका दो कि आप राम राज्य में रह रहे हो, राम राज्य में सभी का हक है, और ईमानदारी से मांग मानने वालों को तो सर। तो पुलिस ने कल क्या कहा आपसे? अंतिम जब बातचीत हुई, जब आप लोग यहाँ पर बैठे रहे, तो पुलिस ने क्या कह करके यहाँ से पुलिस गई? यहाँ पे पुलिस ने, जो एसओ साहब आए, उन्होंने साफ साफ ये बोला बहुत ही क्रूर तरीके से कि आपका और हमारा संघर्ष हो जाएगा और आप यहाँ से उठ लो, और आपको क्या समझते हो अपने आप को, इस तरीके की क्रूरता के साथ में बात की गई। अभी तो आप लोग डटे रहे, तो अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? अभी उसके बाद में जो छात्र नेता हैं, जो कि निर्मल चौधरी जी, वो आए, हमारे साथ में खड़े हुए और हमारी आवाज़ को बुलंद की। कल भी वो आए थे
और सर मुख्य चीज एक बहुत बड़ी एक विसंगति देखी जा रही है। 50 विधायक और मंत्री ये बोल देते हैं कि आपकी मांग जायज है, तो भी सरकार को नहीं लगता कि मांग जायज है। तो ये सरकार कौन है? तो पुलिस है, इसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ब्यूरोक्रेसी है, उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सीएस से मिलते हैं, वो सरकार के ऊपर डालते हैं। पुलिस, हम तो ये कहते हैं कि पुलिस कहां से प्रेरित है? सरकार सिस्टम को चला रही है या फिर यहाँ पे कुछ और ही झोल चल रहा है? जब 50 मंत्री विधायक हैं वो ये कह चुके हैं, तो ये बात है कि पुलिस मंत्रियों की नहीं मानती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है सर। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हर मंत्री जिनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और दोनों उप मुख्यमंत्री हो, उसके अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्री, सब यही कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज है, तार्किक है। तो फिर ये सवाल ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि फिर पुलिस को कौन आदेशित कर रहा है, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें यहाँ से इस तरह से हटाया जाए। हाँ, क्योंकि सोमानंद यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि मंत्रियों से बात हो गई है, इनकी बाकी लोगों से भी बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बाद आगे क्या, अगला स्टेप क्या, ये भी तो बड़ा सवाल बना हुआ है। अच्छा, एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, अगर 27-28 की जो तारीख तय है वो तारीख नहीं बदलती है, तो उस स्थिति में आप लोग परीक्षा देंगे, नहीं देंगे? हम सर परीक्षा का बायकॉट करेंगे। उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो डिमांड पे अड़े हुए हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, बड़ी बात कह रहे हैं। हम परीक्षा को बायकॉट करेंगे, हमको ऐसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। और जब हमारा फ्यूचर, जब हमको पता है हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमारी तैयारी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गई है, हमारा जो मानसिक शोषण यहाँ पे चल रहा है, और जो न्याय करने वाली सरकार हमारा शोषण करती है, और ये शोषण किसी आर्थिक शोषण से कम नहीं है उससे, क्योंकि अगर यहाँ पे दिमाग है तो आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होगी। आप लोग भी करेंगे बॉयकॉट परीक्षा? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी तरह करेंगे सर। सरकार ने दोहरे मापदंड अपना रखे। माननीय शिक्षा मंत्री जी दिन में आते हैं तो हमको आश्वासन देते हैं हम आपकी बात रखेंगे। शाम को एसएचओ साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपको संघर्ष करके आपको हटा देंगे। सौम्या गुजर जी आती हैं, वो बोलती है हम आपकी बात रख रहे हैं, और शाम को एसएचओ साहब आते हैं और वो हमें हटाते हैं। तो ये कौन से दोहरे मापदंडों की बात कर रहे हैं? आपके चैनल पे ही पूर्व अध्यक्ष माननीय आरडी सैनी जी ने आरपीएससी संस्था पर, संवैधानिक संस्था पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। और उसके अलावा बताओ सर, जो काम करने वाले सबसे माननीय पूर्व अध्यक्ष जी जब ये बात हमारा समर्थन कर सकते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इस बात पे अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं कि ये आप भी परीक्षा के बॉयकॉट करेंगे? जी, हर कोई परीक्षा का बॉयकॉट कर रहे हैं। तो देखिए, अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं वे कह रहे हैं कि परीक्षा का बॉयकॉट करेंगे। इससे पहले तक, कल तक जब मेरी इनसे बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि अगर परीक्षा की तारीख नहीं बदलती है तो हम 27-28 को परीक्षा तो देंगे ही, लेकिन उस परीक्षा का मतलब नहीं होगा। लेकिन पहली बार ये एनडीटीवी पे कह रहे हैं कि हम परीक्षा का बॉयकॉट करेंगे, और अब से पहले इन्होंने ये बात नहीं कही थी। जी, तो ये बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है सोमू आनंद की। अगर विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, वो परीक्षा का बायकॉट करते हैं तो फिर उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। खैर, आपका बहुत शुक्रिया सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।